जीवन में सबके उतार चढ़ाव आते हैं। हर आदमी को प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन वो अपनी ही अंदर की कमियों से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आप लोगों ने देखा होगा कि जिंदगी में जितने भी आपने मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे होंगे, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन्स देखे होंगे, उनके पीछे एक स्ट्रगल लाइफ की अपनी खुद की एक कहानी होती है। ऐसा सबके पीछे होता है। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे ये कहानी इसलिए होती है क्योंकि वो सक्सेसफुल ही इस कहानी को लेकर के होता है। अगर आप जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन आपके पीछे भी एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी होगी जिसको सुनकर के लोग आपसे ही सुनकर के इंस्पायर होंगे। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उनके स्ट्रगल लाइफ होती है। और एक चीज और होती है, उनके अंदर ना एक सिस्टम बहुत अच्छा होता है। वो ये होता है कि उनको पूरी लाइफ चैलेंजेस चाहिए होते हैं। उनको हर तरीके के चैलेंजेस, उनसे निपटना उनके पास होते हैं। सारे तरीके उनके पास होते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जो उनको दबा सके या उनको हरा सके। और जब इनकी जिंदगी में एक भी चैलेंजेस नहीं रहते, तो ये क्या करते हैं, खुद के लिए चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। और जो सक्सेसफुल होने की रास्ते पे चलता है, जैसे कि मैं हूं, आप हो, सक्सेसफुल होना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो बहुत कम पाते हैं। उसमें रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, ये लोग सक्सेसफुल इसलिए बने रहते हैं क्योंकि इनको चैलेंजेस पसंद होते हैं। और हम लोग को चैलेंजेस पसंद नहीं होते हैं। चैलेंजेस किस तरीके का आते हैं? बहुत बहुत तगड़े तगड़े चैलेंजेस हर किसी की जिंदगी में आते हैं। तो आज इसी पर मैं चर्चाएं करने वाला हूँ कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से चैलेंजेस आते हैं जिनसे हम दूर भागते हैं। और ये सक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं? ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और उन पर एक्शन लेते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये दो चीजें कॉमन है। हर सक्सेसफुल पर्सन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और उन पर एक्शन लेता है, देन उसका सोल्यूशन निकालता है। अनसक्सेसफुल पर्सन क्या करता है? चैलेंजेस से दूर भागता है कि मुझे ये चैलेंजेस नहीं चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजीगर अन्नोदय यूनिक वर्ल्ड। आप लोग क्या कर रहे हो कि वीडियो को देख रहे हो और निकल जा रहे हो, ना तो उसको लाइक कर रहे हो, ना ही चैनल पे सब्सक्राइब कर रहे हो। यार, किस लिए चैनल होता है? सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं पड़ता। आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ने में हेल्प हो। आप लोगों का प्यार चाहिए, भाई तो चाहिए आपसे, और मुझे क्या चाहिए? उसके बदले में आप मुझसे इंस्पिरेशन लो। ओके, तो चैलेंजेस किस तरीके के आते हैं? जस्ट इमेजिन कि एक कोई सक्सेसफुल पर्सन जा रहा है ना, और उसकी गाड़ी में बिल्कुल भी खड्डे नहीं आ रहे हैं रोड पे, तो उसकी गाड़ी जो है वो ऐसे ऐसे नहीं हो रही है। इसका मतलब वो स्मूथ चल रही है गाड़ी। और जब गाड़ी स्मूथ चलती है तो उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। वो चाहता है कि ऊपर वाले चैलेंजेस खत्म हो गए क्या, भेजना, मैं चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हूँ। अनसक्सेसफुल पर्सन क्या करते हैं कि जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, हे भगवान, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तू मेरे साथ ही ऐसा हर बार क्यों करता है? मैं कोई मंदिर का घंटा हूं जो कोई भी ठोक करके चला जा रहा है? मेरे को तेरे ये चैलेंजेस नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैलेंजेस भेज नहीं रहा, वो भेज रहा है, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हम चाहते ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई भी चैलेंजेस आए और हम उसका सोल्यूशन निकालें। हम तो निकम्मे है ना। हमें क्या करना है? माइंड में एक ही चीज रहती, 4 दिन जिंदगी के हैं, ऐसे गुजारो, चले जाएंगे। अबे तो फिर आया ही क्यों था? क्यों आया भाई जिंदगी में? अगर तुझे 4 दिन की ही जिंदगी चाहिए थी तो फिर क्यों आया यहाँ पर? सोच के देखो, आपको जितने भी दिन मिले हैं ना, हंसी खुशी से गुजारो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर तुम इंसान हो और तुम्हारी जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदा हो। तुम एक जिंदा लाश की तरह हो। सोच कर देखो, जब राम जी को वनवास मिला था, 14 साल के लिए गए थे, तो इनकी जिंदगी में चैलेंजेस नहीं थे। कांटों भरे रास्ते थे भाई, नंगे पैरों गए थे, पूरे 14 साल चलते रहे थे, फिर वापस आए थे। चैलेंजेस तो इनकी जिंदगी में भी आए। ये तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने उस चीज को नहीं लिया। इनको आराम नहीं चाहिए था। अब कुछ लोगों की जिंदगी में क्या होता है, चैलेंजेस किस तरीके के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो गांव वाले उसको करने नहीं देते, और कुछ नहीं करता है तो उससे कहते हैं ये निकम्मा है। अब क्या करते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो क्या करते हैं, किसी चौराहे पर गए। अभी रिसेंटली मेरे साथ ही हुआ है। मैंने क्या किया, मेरे पास जूते थे कुछ अजीब टाइप के थोड़े से, मैं पहन करके निकला, किसी तिराहे पर पहुंचा। मेरे गांव वालों में एक लड़का है जो मुझे बहुत ज्यादा नोटिस करता रहता है हर समय। उसने क्या किया, उसको मेरे जूते पसंद नहीं आए। बोला, ये तू जो जूते पहने है ना, ये तेरे को शोभा नहीं दे रहा।
मतलब एक अपने लिए जूते लेकर के आया, मैं अपने खुद के लिए जूते लेकर के आया, मुझे अच्छे लगे, उसको अच्छे नहीं लगे, तो मैं उसको क्या जवाब दूं? भाई ये तेरी प्रॉब्लम है, ये तेरे को अच्छे नहीं लग रहे भाई, ये तो मैंने अपने लिए लिया है ना, तो मुझे अच्छे लगने चाहिए। तुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करते हैं लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बनाता हूँ, हर तरीके कुछ ना कुछ आदमी करते हैं, तो किसी को उसका काम अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसने मान लो कि उसने तुमसे कह दिया कि भाई तू जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, तो करना क्या है? चुपचाप थोड़ी बैठ जाना है कि अब उस काम को करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस चीज से मतलब होता है कि यार इस आदमी ने बोला है तो क्यों बोला, मुझे भी तो ये चीज जाननी है ना कि ये आदमी अगर बोल रहा है या तो फिर ये सही बोल रहा है या फिर ये गलत बोल रहा है। तो क्या करना है, उससे क्वेश्चन करना है कि भाई ये काम क्यों अच्छा नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूं वो क्यों सही नहीं है। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी उससे। 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये क्यों का जवाब ही नहीं है, बस उनको उंगली उठानी है कि भाई ये तेरा अच्छा नहीं लगा। आप उससे जाकर के क्वेश्चन भी नहीं करते हो, उससे क्वेश्चन करो कि भाई ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि अगर वो आदमी बोल रहा है कि ये अच्छा नहीं है तो ये सच में ही अच्छा नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जिंदगी में अनसक्सेसफुल लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि वो कोई उनसे कह दे कि ये अच्छा नहीं है तो वो उसको मान लेते हैं और कोशिश भी नहीं करते, ना तो उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये क्यों अच्छा नहीं है। तो क्वेश्चन करना सीखो। हो सकता है कि जो काम वो बता रहा है वो हो सकता है कि उसने सही भी बोला कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन उससे एक बार पूछ लो कि भाई ये क्यों अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये तो है कि हार करके बैठ जाया जाए, हार करके हार मान लो फिर बैठ जाओ, ये भी तो ठीक नहीं है। आपको फेल होने का डर सता रहा है तो एक बार कोशिश ही कर लो। कोशिश करने में क्या जाता है, कोई पैसा नहीं पड़ता कोशिश करने में। अनसक्सेसफुल जिंदगी में लोग इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने बाहर की आवाजें सुनते हैं, अपने अंदर की आवाज ही नहीं सुनते। उनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है। हो सकता है तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन तुम कोशिश ही नहीं कर रहे। अब कोशिश नहीं कर रहे हो तो क्या इसका क्या रिजल्ट आएगा भाई? अनसक्सेसफुलनेस। अनसक्सेस तो हो ही तुम पहले से, मान लो कि तुम पहले से ही अनसक्सेसफुल हो, लेकिन एक बार ट्राई कर लो। सक्सेसफुल हो गए तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कम से कम उससे एक्सपीरियंस तो मिलेगा। ट्राई करना बिल्कुल मत भूलो। हर चीज को इसी जिंदगी में, एक ही जिंदगी है, इसमें सब कुछ ट्राई करना। सक्सेसफुल हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो ज्यादा बढ़िया है, एक्सपीरियंस तो होगा। एक डॉक्टर विकास दिव्याकृति सर ने एक शायरी बोली थी ना कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, अगर कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। अब आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।